जनता तो कह रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार बहुत हो गया, 20 साल हम लोग तंग आ चुके हैं इस सरकार से, अब सरकार बदलना है। पार्टी विश्वास करे नहीं करे, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और अभी से सभी दल के संभावित प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में रेस में। इसी कड़ी में आज हम लोग हैं कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के राजद नेता बासुकीनाथ यादव भी चुनावी रेस में आगे चल रहे हैं। हमारे साथ बासुकीनाथ यादव हैं, बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दा है। पहले तो आपके चैनल को मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, और साथ ही साथ आज नवरात्र का पहला दिन है और इस नवरात्र के पावन पर्व के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, साथ साथ अपने प्रदेशवासियों को, कहलगांव विधानसभा वासियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और मां दुर्गा से विनती करूंगा कि मेरा देश सुखी संपन्न समृद्ध रहे। और जब देश सुखी संपन्न समृद्ध रहेगा तो राज्य रहेगा, राज्य रहेगा तो विधानसभा रहेगा और हम लोग भी रहेंगे। मैं मां दुर्गा से यही कामना करूंगा। अब आपका क्या सवाल है? वो क्या मुद्दे हैं सर कहलगांव विधानसभा? कहलगांव विधानसभा में जब मुद्दा आप खोजेंगे तो बहुत सारे मुद्दे मिलेंगे। खोजने वाले का ताकत होना चाहिए। विकास खूब हुआ है सर। विकास कहलगांव विधानसभा में खूब हुआ। एनडीए कह रहा है सर 4000 करोड़ से ऊपर का विकास कर दिया कहलगांव विधानसभा में। कहलगांव विधानसभा 4000 करोड़ लागत की राशि का कोई प्रोजेक्ट आप बताएं जो कहलगांव विधानसभा में लगा हो। तो रहे विधायक सड़क लाए, रोड लाए, 4 लेन लाए, ये लाए। 4000 करोड़ एक बहुत बड़ा रकम होता है, वो रोड से नहीं पूरेगा, ये आप दिमाग से हटा दीजिए। जब तक कोई बड़ा पावर आज तिरुपति में हुआ, उसको मैं मानता हूँ 2800 करोड़ या 28,000 करोड़ है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो उस टाइप का कहलगांव विधानसभा में कोई प्रोजेक्ट तो लगा नहीं है। आप रोड और नाला और इससे उस रकम को नहीं पूरा पाएंगे, तो कोरी बकवास है। बकवास है जी, मतलब उस जो आप बोले कि इसके जिस उसमें ये अमाउंट नहीं पूरेगा, नहीं पूरेगा। लेकिन आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं क्षेत्र में जी, लेकिन आप लोग को कोई वोट देगा? बेकार का पैसा खूब करेगा। महिलाओं के लिए नीतीश जी घोषणा कर दिए, पैसा भी ट्रांसफर शुरू है। अच्छा, मीडियम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। बुजुर्ग के लिए पेंशन बढ़ा दिए। वकील तक को कल दे दिया पैसा 5000 रुपए में। ये कब से हुआ? अभी इसी महीना से लागू। इसी महीने से क्यों लागू हुआ? 20 बरस से आप शासन में हैं, अभी तो 20 बरस में कितने महीने हुए? 260 से 300 महीने। 300 महीने में 299 महीना गुजर जाने के बाद ऐसा क्या आपको जरूरत पड़ा कि 300 नंबर मंथ में जब आप घुसे तो आप इतनी योजनाओं को लागू करने लगे? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो उनका कहना है उस समय जरूरत नहीं था, अभी जरूरत है, कर दिए। अब तो सब वोट मेरा। तो इसका मतलब है कि आप वोट खरीदने के लिए ये किए कि उस समय जरूरत नहीं था, अभी जरूरत है, मैं वोट के टाइम में मैं दे रहा हूं, आप मुझे वोट दे दीजिए। ये तो वोट खरीदने वाली बात हुई। 2025 फिर से नीतीश का नारा है। नारा तो हर राजनीतिक दल का अपना अपना होता है। तो उसका सब आदमी वोट देने के लिए। माय बहन योजना का, तो माय बहन योजना आप क्यों लागू किए? जब राष्ट्रीय जनता दल अपना मैनिफेस्टो घोषित किए और उसी का नकल आप कर रहे हैं ना। माई बहन योजना, जब बिजली फ्री का योजना, जब आप आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विधानसभा में भाषण दिए, ऑन रिकॉर्ड है, आप निकलवाइए उसको, कि बिजली में मैं बहुत नॉर्मल रखा हूं, फ्री की कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्यों गुंजाइश नहीं? तो बोला कि मैं पहले से ऑलरेडी इतनी सस्ती बिजली दर में जनता को दे रहा हूं कि इसमें फ्री का कोई गुंजाइश नहीं है। आप अपने ही बात से पलट के अपने ही से फिर मतलब आप कह रहे हैं सब चुनावी एजेंडा। चुनावी एजेंडा नहीं है, नकल किया आपका नकल जी। यस, आप नकल किए, योजनाओं का नकल किए। योजना बनाने के लिए भी आपको नहीं आता था, आप तो योजनाओं का नकल किए। विपक्ष ने जब योजना का नाम और योजना बनाए तो उसका आप नकल किए। वोट पड़ेगा तो निश्चित पड़ेगा।
जनता नहीं मानेगा उन लोगों को बात। मैं ये कह रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए ये 2025 छोड़ दीजिए, 2020 के चुनाव में क्या हुआ था पूरा देश जानता है कि आप कुछ सीटों को और फिर करके आप सरकार चोरी से बना लिए। देखिए क्या कह रहा है, 2020 में सरकार चोरी से बना है, एकदम बना है। तो आप लोग जानते ही होंगे और पूरा देश ने उस लीला को देखा है, कैसे काउंटिंग में 5 वोट 7 वोट 12 वोट, ये क्या वार्ड का चुनाव हो रहा था, विधायक हार रहे हैं आपका 7 वोट से, किसी का सर्टिफिकेट जब्त करो, फाड़ो उसको, भगाओ, ये सब तो हुआ पूरा। मतलब बासुकीनाथ यादव पूरे कॉन्फिडेंस में कि इस बार सत्ता आएगी, एकदम निश्चित महागठबंधन की सरकार बनेगी और आप जनता में अंडर करंट है। बासुकीनाथ यादव चुनाव लड़ेंगे। बासुकीनाथ यादव को अपना अगर चुनाव लड़ना होगा, अपना, तो किसी से तो पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम पार्टी में हैं, पार्टी आदेश देगी तो तो तक झंडा ढोइएगा, जब तक पार्टी झंडा ढोवा ले। बाहरी आदमी आके झंडा यहाँ लहरा रहा है, नहीं, वो तो लोकतंत्र है, अगर कोई घूम रहा है लहरा रहा है तो उनका अपना ये है। और मैंने कल या परसों एक इंटरव्यू में कह भी रहा था कि राजनीतिक श्रृंगार है, और आप अभी बरसात का मौसम था ना, तो बरसात में मेढक आ ही जाते हैं ना सड़क पे, नहीं आ जाता, आ जाते हैं। और शादी विवाह का जब लग्न होता है तो वो गांव में गीतगारिन भी जो नहीं भी जानती वो गीत गाने लगती, मालूम है ना। तो वो सब श्रृंगार है, सब चलते रहता है, तो क्या करना है। बासुकीनाथ यादव क्षेत्र जाते हैं, गाँव जाते हैं, ये सवाल क्यों कर रहे हैं। गाँव जा रहे हैं जनता के बीच, ये तो 15 बरस में अभी जा रहे हैं, अभी जा ही रहा हूँ। मतलब आप अभी पूछिएगा, आप अभी आपको हम बयान दे रहे हैं, अब हम अभी बोले कि मैं ओगरी में हूँ, मैं सा मुंडा में हूँ, तो ये तो नहीं चलेगा। अभी तो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अभी जा रहे हैं ना गाँव, जा रहे हैं। क्या कहती है जनता? जनता तो कह रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है इस बार, बहुत हो गया, 20 साल हम लोग तंग आ चुके हैं इस सरकार से, अब सरकार बदलना है। अच्छा, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, और कहलगांव का विधायक किसको बनाना? कहलगांव का विधायक मुख्यमंत्री जिनको बनना है उनको सोचना है कि कैसे लोगों को वहाँ से हम विधायक बनाएं, ताकि वो विधायक भी वहाँ का काम करे, वो विधायक का समर्थन भी हमको मिले और कोऑर्डिनेशन इक्वल चले। ये तो तेजस्वी जी को सोचना है। तेजस्वी जी को सोचना है, लेकिन आप भी एक मजबूत दावेदार हैं। दावेदारी की जो बात आप कह रहे हैं, तो 2020 के चुनाव में मेरे सिवा कोई दावेदार नहीं था। आप ऑन रिकॉर्ड राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के ऑन रिकॉर्ड नेता से पूछिए कि 2020 में किसी ने कहा कि मैं कहलगांव विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हूँ बासुकीनाथ यादव के सिवा? नहीं, किसी ने कहा? 2020 में मैंने कहा था, उसका खामियाजा भी मुझे बहुत भुगतना पड़ा, लेकिन 2025 में तो बहुत लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं तो 2020 से ही कह रहा हूँ। क्या उम्मीद है पार्टी विश्वास करेगी? पार्टी विश्वास करे नहीं करे, हम तो उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, बासुकीनाथ यादव का कहना है कि हम तो टकटकी निगाहें से देख रहे हैं और पार्टी पे उम्मीद भी कर रहे हैं। अगर हमें पार्टी ने मौका दिया तो लालटेन जला के ही दम लेंगे और कहलगांव विधानसभा से तेजस्वी के हाथों को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आज से क्षेत्र नहीं जा रहे, हम कल से क्षेत्र नहीं जा रहे, हम 15 से 20 वर्षों से जनता के बीच जाते, सुख दुख में साथ रहते, उनके सुख दुख शादी विवाह हर चीज में उनके हिस्सेदारी निभाते हैं, जाके सुख दुख गम बांटते हैं। तो हम आज से नहीं, पुराने समाज से भी हैं। पार्टी टिकट दे तो भी, नहीं दे तो भी, समाज सेवा मेरा धर्म है, वो करते रहेंगे। लेकिन इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाना है, इस संकल्प के साथ हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और उम्मीद है कामयाब करेंगे। धन्यवाद।